अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो मोट के ऊपर है। ठीक है, कि जो कबूतरों में हम मोट इस्तेमाल करते हैं, उस मोट की जो ग़िज़ाई अहमियत क्या है और उसके अंदर जो उसके बेनिफिट्स उसमें क्या होते हैं, उसके मुतालिक थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो मोट है, मोट के अंदर जो है ना प्रोटीन है, तकरीबन 23% प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट 56% है। ठीक है, ये दो चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। और तीसरा इसके अंदर जो इसका जो मिजाज की तरह हम जिक्र करते हैं, तो इसका मिजाज गर्म एक और खुश्क पहले दर्जे में गर्म है और खुश्क दूसरे दर्जे में, मतलब कि मोट के अंदर खुश्की का एलिमेंट भी शामिल है। और दूसरा ये कि जोद हज़म है, मोट जल्दी हज़म हो जाती है, कबूतरों को भी इंसानों को भी के इस्तेमाल में जल्दी हज़म हो जाती है। और नेक्स्ट ये है कि ये काबिज़ भी है, यानी कि बॉडी में कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है, खून को साफ़ करती है। और इसका नेक्स्ट जो मोट के अंदर जो सलाहियत है वो ये है कि जिस्म में बलगमी रेशा को खुश्क करती है, बलगम को या रेशे को खुश्क करता है मोट। ठीक है। और दूसरा, मोट को अगर हम मोट का पानी बना के हम इस्तेमाल करें तो जिस्म के अंदर से बुखार को भी ख़त्म करता है। तो ये तो इसकी अफादियत होगी। अब होगी कबूतरबाजी में इसका इस्तेमाल। तो कबूतरबाजी में मोट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। तो कबूतरबाज काफ़ी तादाद में इसको इस्तेमाल करते हैं, इस दाने को अपने दाने के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है। और सर्दियों और गर्मियों में बस ये देखा जाता है कि सर्दियों में इसको हम ज़्यादा दे सकते हैं और गर्मियों में इसकी तादाद को थोड़ा हम कम कर देते हैं। तो दाने के अंदर हम इसको रखें तो इसके अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके जो इसमें जो प्रोटीन लेवल है वो आके हमारे परिंदों के लिए बेहतर है और उनको जो है ना इसका फ़ायदा होता है। तो ये तो अभी का टॉपिक था, ये मोड था, इस पर डिस्कस किया। नेक्स्ट, इसी के साथ जो है ना मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं जवार को ऐड करूँगा। ठीक है। जवार के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। जवार के अंदर तकरीबन 3 से 67% तक नशास्ता मौजूद होता है और 11% तक नाइट्रोजन मादा होता है, 6% तक रोगनी मादा होता है और तकरीबन 3 से 12% तक इसके अंदर पानी मौजूद होता है। यानी कि जवार के अंदर 3 से 12% तक पानी मौजूद होता है। नेक्स्ट ये है कि जवार की के दर्जा और तासीर की तरफ मैं आऊँगा। तो ये जो है मिजाज में मोतदिल खुश्क दर्जा दोम होता है। ठीक है। जवार को आमतौर पर मोतदिल कहते हैं, ना ये ज़्यादा गर्म है और ना ये ज़्यादा ठंडा है, ये मोतदिल है, बैलेंस है। ठीक है। वक्त के साथ ये खुश्क दूसरे दर्जे में खुश्क आ जाता है, इसके अंदर खुश्की का एलिमेंट भी है। ठीक है। और हाजमे के लिए भी बेहतर है। ठीक है। बाकी ऐसी चीज़ है जो कबूतरों के अंदर जवार हम 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, कबूतरों को जवार दे सकते हैं और कबूतर 12 महीने जवार को डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। और स्पेशली गर्मियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि परिंदे की जो ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो सके। और ये बैलेंस डाइट है, ना ठंडी ना गर्म। तो जवार को आप कबूतरबाजी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जौ का टॉपिक है। ठीक है, जौ के मुतालिक डिटेल से मैं आपको बात करूँगा। ये टॉपिक ज़रा थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें जो नशास्ता मौजूद होता है, नाइट्रोजन मादा मौजूद होता है, लोहा और फास्फोरिक एसिड पाया जाता है जौ के अंदर। ठीक है। मिजाज में ये सर्द पहले दर्जे में होती है और खुश्क भी पहले दर्जे में होती है। ठीक है। बॉडी के अंदर ये खुश्की लाती है जौ जो है। ठीक है। खून के जोश को तस्कीन देती है, यानी कि जिस्म में खून में जो जोश है, खून की गर्मी है, उसमें तस्कीन लेके आती है। और नेक्स्ट, देर से इसकी जो रोटी, अगर हम जौ की रोटी इस्तेमाल करें तो वो देर से हज़म होती है। ठीक है। इसके अलावा जौ को गर्मी में गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हम जौ का सत्तू का एक शरबत बनता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त की जा सकती है। तो ये जैसे शरबत वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। इंसान के मोटापे को कम करने के लिए जौ की रोटी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें पोटाशियम कार्बोनेट मौजूद होता है, इसलिए जिस्म के वज़न को कम करने में हेल्प देता है। और इसकी जो रोटी हम गर्मियों में अगर खाएं खाएं तो जिस्म के अंदर ये गर्मी को कम करता है और बॉडी के अंदर सर्दी पैदा करने का एलिमेंट ये दे सकता है। और इसके अलावा अगर हम ये सलाहियत लेना चाहें जौ के दानों से, अगर हम जौ के दानों को पानी में भिगो दें और उससे जो पानी बनाते हैं तो ये तासीर में ठंडा होता है। और इसको हम कबूतरबाजी में अगर हम इस्तेमाल करना चाहें गर्मी में तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये पानी सुबह उड़ाने से पहले हम इस्तेमाल करना चाहें
तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम रात को पानी में भिगो दें चंद दाने, ठीक है, और सुबह ये पानी कबूतर को जाने से पहले दे सकते हैं। तो इससे सलाहियत ये होती है कि दौरान परवाज़, या कुछ लोग जैसे लो फ्लाइट्स के अंदर जाते हुए कबूतर को अक्सर ठंडा कर देते हैं, और उनको, क्योंकि कबूतर सारा दिन सामने रह कर होता है, उनको ठंडा करना उनके लिए होता है जब हैवी टेम्परेचर पे होता है। तो वैसे भी सख्त गर्मी के अंदर अक्सर लोग डिफरेंट ऐसी चीज़ें देते हैं जो कबूतर को थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त करने की जिसमें सलाहियत होती है। तो यहाँ पे जो है उसका दानों से पानी बनाया हुआ आप सुबह हस्ब ज़रूरत हल्का फुल्का कबूतर को टच दे सकते हो। इसकी अफादियत यहाँ लाजमी है। दूसरा एक और चीज़ जो हमारा आजमूदा नुस्खा है जौ के रिलेटेड, यानी कि मेरे से पीछे उस्ताद ज़रीफ़ जो है मेरे उस्ताद हैं, उनका एक है, उन्होंने मुझे ये बताया हुआ है। हम लोग जो है जौ का इस्तेमाल करते हैं जब जून जुलाई आता है। जून जुलाई के बाद और जून जुलाई के दौरान अगर टूर्नामेंट्स ख़त्म हो गए तो उसके बाद हम लोग दाने में जौ का इस्तेमाल लाजमी रखते हैं, और मुसलसल 2 से 3 माह हम जौ का इस्तेमाल कबूतरबाजी में करते हैं। उसकी एक रीज़न ये होती है कि नेक्स्ट मोल्टिंग सीज़न आ रहा होता है, कबूतरों ने पर गिरा के नए लाने होते हैं जुलाई से ऑनवर्ड ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, कभी कभी दिसंबर तक ये सीज़न जाता है जब वो कबूतर पर सारे गिरा के नए लेके आता है। जब हम पिछले 2-3 माह कबूतर को जौ का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और थोड़ा ज़्यादा तादाद में हम डेली दाने में रखते हैं, तो इसका रिज़ल्ट ये आता है कि कबूतर वक्त से पहले मॉल्टिंग सीज़न यानी कि पर को गिराना शुरू कर देता है। आम रूटीन से पहले उसकी बॉडी के अंदर जो चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उसकी बॉडी को हल्का सा अंदर से ठंडा करना शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर एक ऐसी सलाहियत पैदा करता है जिसकी वजह से वक्त से पहले बॉडी में नमी पैदा होती है और वो कबूतर जाड़ शुरू कर देता है। और इससे ये होता है कि कबूतर वक्त से पहले, क्योंकि अक्टूबर आ गया, अक्टूबर ने आना है और हमने उसमें दोबारा कबूतर को उड़ाना होता है। देखा जाए और हकीकत ये होती है कि अक्टूबर इतना कम वक्त होता है बेसिकली मॉल्टिंग सीज़न के अंदर कबूतर को उड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग उड़ाते हैं, टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं। तो इस टाइम के अंदर अगर आप थोड़ा सा अक्ल और थोड़ी ट्रिक लगा लो तो वक्त से पहले कबूतर का झाड़ कंप्लीट कर सकते हो, मॉल्टिंग सीज़न कंप्लीट कर सकते हो, और उसका बेनिफिट ये है कि फिर आप कबूतर आगे परवाज़ से ले सकते हो। वरना कुछ कबूतर बहुत देर से ये झाड़ को कंप्लीट करते हैं। आमतौर पर जैसे मैं कहता हूँ, हम लोग कहते हैं कि बदकुरीशा कबूतर, यानी कि पंजाबी लैंग्वेज में हम कहते हैं, वो कबूतर होता है जो टाइम पे अपना मॉल्टिंग सीज़न कंप्लीट नहीं करता। उसकी रीज़न उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा होता है, उसके निज़ाम हज़म में कोई मसला होता है, या उसमें की बॉडी में खुश्की होती है, या उसकी बॉडी में जैसे वो सोखड़े का एलिमेंट होता है जिसकी वजह से वो टाइम पे अपना पर नहीं गिराता। तो ऐसे परिंदे आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी में जाके पर गिरा के नहीं लेके आ रहे होते हैं, यानी ऑफ सीज़न में जाके इनका जाड़ शुरू हो जाता है। इनको आमतौर पर बदकुरीशा कहा जाता है। तो ऐसे परिंदों के लिए भी बहुत अच्छा है अगर आप इनको जौ का इस्तेमाल गर्मी के साथ ही इनको शुरू कर दो, तो बहुत अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव ये नुस्खा है, और पिछले कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका बहुत बेनिफिट है, कबूतर के पर गिरा के नए निकालने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो टॉपिक था मेरा, जौ के बारे में था। आप इनको कबूतर के दानों में इस्तेमाल कर सकते हो। मिजाज मैंने आपको सर्द बताया और खुश्क भी है एक दर्जे में, तो आप इसको गर्मी के टाइम में इस्तेमाल कर सकते हो। जब सख्त गर्मी हो आप अपने अनाजों में जौ का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ज्वार का इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह मकई का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपके कबूतर गर्मी में ज़्यादा गर्म दाना खाने से बचे रहें। थोड़ा बहुत ये बैलेंस डाइट आएगी बीच में, तो कबूतर जो है ना ज़्यादा पानी के पीछे नहीं भागेंगे और ज़्यादा तलख नहीं होंगे, खुल के दाना खाएंगे। तो बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। अल्लाह हाफिज़।